हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को बताऊंगा अबाउट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। सब इंजीनियर की पोस्ट है mppeb की। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जो है डेट था वो 9 जुलाई 2017 की है। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्पेसिफिक ग्रेविटी का और एक नाम क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी, mass density, specific weight and weight density. So it is also known as the relative density. ठीक है, क्योंकि specific gravity जो है वो हमेशा density of one material to the density of the other material होते हैं। ठीक है, जो कि इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं specific gravity, density of सॉलिड। मान लीजिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए किसी सॉलिड की, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेयर्स फार्मूला इज ए एम्पिरिकल फार्मूला यूज टू डिटरमाइन। किस चीज़ के लिए यूज होता है मेयर्स फार्मूला? It is used to determine the evaporation losses। ठीक है, evaporation losses के लिए यूज होते हैं मेयर्स फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द मीन सरफेस ऑफ द आर्ट इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन एंड द स्पेरिकल शेप ऑफ द आर्ट इज नेग्लेक्टेड। प्लेन को कंसिडर करना है, इसका मतलब है प्लेन सर्वेइंग। अगर स्पेरिकल को हम लोग कंसिडर करेंगे देन इट विल बी जियोरेटिक सर्वेइंग। Next question is if the chayness of a point of curve, PC का मतलब है आप लोगों का point of curve, so if the chayness of the point of curve is 40,000 meter and length of transition curve is 220 meter, then the chayness of the junction of the transition curve is। जंक्शन को निकालनी है तो पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कर्व। जैसे ये एक कर्व है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एंड ये वाली पॉइंट जो है इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कर्व। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कर्व। तो हम लोगों का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व दे के रखा है और पॉइंट ऑफ कर्व इज़ 40,000 मीटर दे के रखा है। तो दोनों क्या करेंगे? लेंथ निकालने के लिए चेनेज हमें निकालनी है जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व में, तो सिंपल सी बात है, हमें प्लस करना होगा। तो इट विल बी द वैल्यू विल बी 40,220 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a ledge door the battenses are secured by horizontal support known as। ledge door में जितने भी बैटेंस है उनको सिक्योर किया जाता है बाय हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स। दोस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स आर नोन एज क्या होगा? सो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को हम लोग क्या कहेंगे? लेज कहेंगे। सो लेज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स को हम लोग लेज कहेंगे। डायग्राम भी मैं दे के रखा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। दिस इज ए फ्रेम डोर है, इसमें जितने भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स है इनको हम लोग लेज कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जितने भी है जो कि सपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कंपाउंड कर्व कंस्ट्रक्शन इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट कर्व इज 268.3 मीटर एंड chayness of point of curve is 623.3 meter, the chayness of point of compound curve is। what is the chayness of point of curve? The chayness of the point of the curve is 623.3 meter। तो chayness the compound curve construction में if the length of the first curve के बारे में दिया है and the chayness of the point of curve के बारे में दिया है। अब निकालनी ये है the chayness of the point of compound curvature।
तो कंपाउंड कर्व की जो है चेनेस कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हमें प्लस करना होगा। सो 623.3 मीटर प्लस 268.3 मीटर, सो हो जाएगी 891.6 meter. Next question is in a compound, in electric, in arc welding process, the arc is shielded in order to, शील्ड किया जाता है इन ऑर्डर टू, किसके कारण शील्ड किया जाता है? All of the above control the melting of electrode, for more uses of energy only, add alloying ingredients only, protect molten metal from air either with gas vapor or slag only. So इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है pH ऑफ द सी वाटर वेरीज फ्रॉम, सी वाटर की जो pH है वो ज़्यादा ही बेसिक है वाटर, तो इसका जो pH है वो हो जाएगी 7.5 to 8.4. Next question is annual rent is generally fixed at this value of building. Annual rent is generally fixed at 5 to 10% of the value of building. Next question is in CGS unit, the unit of kinematic viscosity is stoke, where one stoke is equal to one stoke. वन स्टोक इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है। सो वन स्टोक विल बी इक्वल टू, देखिए सिंपल सी बात है, हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 to the power of 4 स्टोक, या तो वन स्टोक विल बी इक्वल टू 10 to the power of -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cracks that are developed due to incorrect design and overloading on soil are called as, सारे इन टाइप ऑफ क्रैक्स का नाम होगा डायगोनल क्रैक्स, वर्टिकल क्रैक्स, स्ट्रक्चरल क्रैक्स, नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स। स्ट्रक्चरल क्रैक्स, ठीक है, द क्रैक्स विच आर डेवलप्ड ड्यू टू द इनकरेक्ट डिजाइन एंड ओवरलोडिंग ऑन सॉइल आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल क्रैक्स कहते हैं। ठीक है, next question is a type of door used to supplement the natural lighting provided by window is known as, देखिए जिसमें विंडो पास हो सकता है that one is known as the glazed door, मतलब जिसमें शीशा लगा हो। next question is according to the highway research board soils are classified into 4 types, 2 types, 10 types and 7 types. It is classified into 7 types. Next question is according to IS 1077 the class 10 bricks are the bricks having compressive strength not less than 10 Newton per mm square. Next question is according to the limit state method neutral axis is said to be critical when, critical कब होगा? when strain in steel and strain in concrete reaches their ultimate value simultaneously, मतलब दोनों ही सेम टाइम पे होगा तब हम लोग क्रिटिकल कहेंगे। A curve which consists of a two circular arcs of same or different radii having their centers to the different sides of the common tangent is called a different side of the, मतलब different side में है। अब तो ये हो जाएगी हम लोगों की रिवर्स कर्व, दोनों की सेंटर डिफरेंट साइड में है सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 20 मीटर, 20 मीटर के बारे में बोल रहा है, तो देखिए 10 मीटर के लिए होगा 573, 30 मीटर के लिए हो जाएगी इसके 3 गुना 1720 एंड 20 मीटर के लिए होगा इसका दुगना, तो दुगना हो जाएगी 117, सिंपल सी बात है 1146।
तो इसका आंसर जो है हो जाएगी 1146/d। नेक्स्ट क्वेश्चन इज piles which are driven into the ground until a hard stratum is reached are termed as, such kind of piles are termed as bearing piles. Next question is air binding in rapid sand filter occur due to, air binding होते हैं because of the excessive negative head. Next question is as per IS 800 1984 what is the axial tension for mild steel पावर ड्रिवन रिवेट्स? माइल्ड स्टील पावर ड्रिवन रिवेट्स के लिए एक्सियल टेंशन होगी 100 MPa 100 मेगापास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील द यूनिट मास ऑफ स्टील, स्टील के लिए होगा 7850। ये आप लोगों को याद रखना है, डेंसिटी होगा या तो यूनिट मास होगा 7850। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS 456 2000 what is the recommended length of column fixed at one end and hinged at the other end? एक तरफ फिक्स्ड है दूसरी तरफ हिंज्ड हो तो इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0.80 टाइम्स ऑफ लेंथ। एज पर IS 456 नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 द नॉमिनल कवर कंक्रीट कवर इन mm फॉर सीवियर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, सीवियर ड्यूरेबिलिटी के लिए कवर कितना होगा? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं तो सीवियर के लिए 45 mm 45 mm कवर होती है। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड्स। Next question is in the most efficient rectangular channel section hydraulic radius is equal to half of depth of flow, hydraulic radius is equal to half of depth of flow. Next question is tapering steps provided for changing the direction of a stair is called as, जो कि चेंज करने के लिए यूज हुआ जाता है, दैट स्टेयर इज कॉल्ड एज वाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड रेन गॉज एडॉप्टेड इन इंडिया इज, कौन से रेन गॉज इंडिया में यूज होता है? नेचुरल साइफोन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो अटेन्स ए वैल्यू इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन देयर इज डेंजर ऑफ, there is the danger of lateral skidding. Next question is when there is no recirculation of treated sewage in high rate trickling, the recirculation factor is, the recirculation factor is equal to unity. Next question is when water is flowing through some confined aquifer the spring formed is known as, confined aquifer से जब पास हो रहा है तो such type of spring is which is formed is known as, it will be artesian spring। ठीक है, confined में artesian होते हैं। ठीक है, उसके बाद next question is when V is regime mean velocity and R is hydraulic mean depth of the channel, which of the following can be used to determine silt factor given by lacing? Silt factor is equal to the 2.5 times of 5/2, 2.5 times होते हैं, that is 5/2 होगा, so 5/2 times of V square by R। Next question is when cross valses or veranda valses join the main wall the center line gets reduced by half breadth of each section होगा। Next question is lifting of the corners of slab is prevented by providing what type of reinforcement? By providing the torsional reinforcements. That slows down the chemical reaction of hydration. Retarder का मतलब ये retard करना है, slow down करना। So retarder slows down the chemical reaction of hydration. Next question, dash is housed in the splayed shoulder of king post truss. कौन सा king post truss में रहते हैं?
शोल्डर में। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगी प्रिंसिपल रफ्टर एंड देयर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी? कितना होना चाहिए 1 मीटर क्यूब के लिए? 500 ब्रिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल पॉइंट लोडिंग एंड थर्ड पॉइंट लोडिंग इन द फ्लेक्चरल स्टैंड? फ्लेक्चरल स्टैंड जो कि हम लोग बीम को फ्लेक्चर के लिए टेस्ट करते हैं यूटी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, उसमें कौन सी इक्वेशन होना चाहिए? द इक्वेशन विल बी x1 is equal to the x2 plus the 0.72. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following device is used for measuring the velocity of flow? वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पिटॉट ट्यूब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a vehicle in paint? ये सारे व्हीकल है, कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगी टर्पीन ऑयल। टर्पीन ऑयल इज ए डाइल्यूटेंट, नॉट ए व्हीकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए हैंड पंप? हैंड पंप जो होते हैं ना, अप एंड डाउन किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगी रेसिप्रोकेटिंग पंप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुइटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग? फॉर मास कंक्रीटिंग वी विल बी यूजिंग पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। Which of the following method is used for estimating cost depreciation? Sinking fund method, straight line method, constant percentage method, all of the above will be using. सारा ही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे for estimation cost depreciation. Which of the following is a type of bond which consists of alternate courses of header and stretcher? पूरा हेडर होगा, उसके बाद पूरा स्ट्रेचर होगा। हेडर स्ट्रेचर जो बॉन्ड होगा उसका नाम होगा इंग्लिश बॉन्ड, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है एंड सबसे स्टाइलिश एस्थेटिक व्यू के लिए यूज़ किया जाता है फ्लेमिश बॉन्ड। विच केमिकल इंडिकेटर टर्न्स वाटर इनटू पिंक कलर? कौन सी डालने से पिंक कलर हो जाएगी? फेनोप्थलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल? हमें हमेशा एक वर्ड याद रखना है, CM। मास मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड डिपेंड्स अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? रीज़न है E इज इक्वल टू WG/S। तो इसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि सभी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ फ्लो थ्रू पीरियड टू द डिटेंशन पीरियड। फ्लो थ्रू पीरियड टू द डिटेंशन पीरियड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड टू फायर डिमांड। ऐड कभी भी हम लोग ऐड करते हैं फायर डिमांड पे, उसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। Next question is the book in which the chain or tape measurement are entered is called as the field book. Next question is the lower edge of the inclined roof truss surface of a pitched roof is termed as। lower end को क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे eaves। Next question है the Nagpur road plan formula is prepared assuming which road pattern? हमें हमेशा एक शब्द याद रखना है, NSG। तो नागपुर SG का मतलब है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज हाइट ऑफ द सी फॉर ऑल द स्टेजेस ऑफ द टाइप डिस्टार्न है मीन सी लेवल। एवरेज हाइट को हम लोग MSL कहते हैं, मीन सी लेवल कहते हैं। द आउट टू आउट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस half the breadth of the wall on the one side plus the half the breadth on the another side. The general dimension of any estimate should be measured nearest to 0.01 meter, 0.01 meter cube, 0.01 meter, all of the above. Next question is the horizontal protection of a head or seal beyond the face. ये अगर फेस है उसके बाद जो भी निकला हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस वन इज नोन एज, इन दोनों को कहते हैं हॉर्न। Next question is the two criteria for determination of allowable bearing capacity of foundation are
shear failure and settlement दोनों ही. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन. फाउंडेशन में कौन सी सीमेंट यूज़ किया जाता है, कौन सी रेशियो कंक्रीट 1:4:8. साफ सी बात है, आप लोगों को डायरेक्ट इसमें पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका दुगना हमेशा होना चाहिए. इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ही हो जाएगा डायरेक्ट. कोई याद रखने वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असेंबली ऑफ स्टाइल्स बैलेंस एंड रेल्स इज नोन एज. सभी को हम लोग क्या कहते हैं, सभी को मिला के हम लोग शटर कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डनेस कॉज बाय सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम. कैल्शियम और मैग्नीशियम जब होगा दैट वन इज परमानेंट हार्डनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रीम्स दैट डू नॉट रिसीव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन आर टर्म्ड एज इफेरिमल स्ट्रीम्स, अल्पकालिक धारा. Next question is the formation of small patches of plaster swelling out beyond the plaster side. जब प्लास्टर उखड़ के आ जाता है that one is known as blowing of plaster. Next question is the estimate which is prepared on the basis of the cubical content of the. Cubical content मतलब cube rate estimate. Next question is the repeated application of load along the same wheel path causes cumulative deformation of axle. मान लीजिए एक रास्ता से व्हील से जिस जगह से टायर जा रहे हैं ना, उसमें क्या होगा, इस तरीके का निशान बैठ जाएगा. दोज फॉर्मेशंस आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल रटिंग. द गैस विच आर फॉर्म्ड इवॉल्व ड्यूरिंग एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज इज कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस. ऑप्शन नंबर 1. Next question is the wall provided for dividing one room from another room is called as partition wall. Next question is, so इसका आंसर जो है the minimum tension reinforcement कितना होगा, AST by BD equal to 0.85 by FI. ये आंसर हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है the moving part of the door. दरवाजा में जो मूव करते हैं that one is known as the shutter portion. Next question is the course screen is normally kept inclined at 45 degree to 60 degree to the horizontal in order to increase the opening area to reduce the flow velocity. Opening area increase करने के लिए but reduce करने के लिए कौन सी चीज़, but in order to reduce the flow velocity. Next question is impending boiling of sand occurs as when the critical gradient is equal to. Boiling occurs as whenever critical gradient is equal to unity. Next question is what is the height of the curve stone in a semi barrier type curve. Semi barrier type curves में height होगी 15 सेंटीमीटर 150 mm. What is the height of the Leach layers split cylinder? It will be 0.03 meter. Next question is what is the recommended value of effective length for a column held in position and restraint against rotation at M1. तो इसका आंसर जो है हो जाएगी 1.20 times of length. Next question is what is the mechanical widening required for a pavement of width 7 meter on a horizontal curve of radius or if the longitude and if the longest wheelbase of vehicle expected on the road is 7 meter. इसका आंसर है 0.1 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो यहाँ हमें फाइंड आउट करना होगा कंसंट्रेशन रेशियो को. तो ये जो है इसका वैल्यू जो है हो जाए, मतलब इसका आंसर हो जाएगी मीडियम सोडियम वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर्ड सीमेंट या वाइट सीमेंट. वाइट सीमेंट कंसिस्ट ऑफ कितने परसेंटेज ऑफ पिगमेंट. पिगमेंट के पिगमेंट के कारण ही कलर होते हैं. तो पिगमेंट जो है 5% to 10% होगा वाइट सीमेंट में. ब्लाइंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस मतलब फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ब्लाइंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस. विथ रेस्पेक्ट टू AC5 soil in finite slope identify the following statement. The stable slope angle should be greater than phi and the factor of the safety. इसका मतलब statement 1 is true, statement 2 is false. Next question is root time method is used to determine coefficient of consolidation CV.
Next question, toughness index is the ratio of plasticity index to the flow index. Next question is, in a compaction test as the compactive effort increase होगा तो हम लोग का ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, इट विल डिक्रीज, वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा. A long bent pipe which is used to carry water from a reservoir to the highest elevation के लिए यूज किया जाता है siphon. Next question is, the vertical distance between the center of the lantern and the carriageway is called, इसका हो जाएगा vertical distance को हम लोग कहेंगे mounting height. Next question is, which of the following is unmetalled road? मेटल की रोड नहीं है, मतलब हो जाएगी अर्थन रोड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन स्टेबिलाइजिंग फोर्स फॉर ए ग्रेविटी डैम इज, कौन सी होगा? सेल्फ वेट ऑफ द डैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर जो है सीक्वेंस में लगानी है, तो 2 4 1 3 विल बी द करेक्ट सीक्वेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द डिस्चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें कुल मिला के ये रेक्टेंगल और ये सेमी सर्कल की एरिया निकालनी है, एरिया के साथ सो डिस्चार्ज निकालनी है. सो Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी दे के रखा है, एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी. सो इसका आंसर है 1.606 मीटर क्यूब पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैग्नेटिक बियरिंग एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे के रखा है. ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू द मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन. अब ये डिक्लिनेशन जो है ईस्ट के तरफ है तो प्लस हो जाएगी. सो दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री 02 सेकेंड्स मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हाँ, थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. E/1 प्लस E होना चाहिए, यहाँ पे E/1 माइनस ऑफ E है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर सीवेज सिकनेस? तो इसका आंसर प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, दैट इज अप्लाइंग इन लार्जर डेप्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन फ्लोइंग फ्लूइड इज इनकरेक्ट माइनर लॉसेस इन द पाइप आर ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप. Next question is, the strength calculated on the basis of the gel space ratio and water cement ratio is dash respectively on edges, is independent on gel space ratio but dependent on water cement ratio. Next question is, during survey work while ranging a line, the signal given by the surveyor in rapid sweep with right hand means move considerably to the right. It means move, जल्दी मूव करना है. ऐसे ही हाथ रखेगा तो स्लोली, अगर ज़्यादा रैपिडली कर रहे हैं इसका मतलब जल्दी मूव करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैप्लन टर्बाइन इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ, ये इसका आंसर जो है दोनों ही होगा. रिएक्शन टर्बाइन में, क्योंकि पेल्टन व्हील जो है वो एक इम्पल्स टर्बाइन है, बाकी कैप्लन टर्बाइन एंड फ्रांसिस टर्बाइन दोनों ही रिएक्शन टर्बाइन है. लेकिन ये जो कैप्लन टर्बाइन है इट इज़ ए वन टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोपेलर टर्बाइन. सो इसका आंसर जो है दोनों ही होगा, लेकिन ज़्यादा अगर देखा जाए तो प्रोपेलर टर्बाइन इसकी मेन आंसर है, क्योंकि रिएक्शन प्रोपेलर टर्बाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is not possible for water to go through soil formation and because of it is give insufficient yield. निकाल नहीं सकते, मतलब इक्विटार्ड. The system in which the bearing of the line is measured in magnetic north or south in clockwise direction. Clockwise direction में जो अगर मेजर किया जाए तो it is whole circle bearing. Which one of the following admixture is used to improve the mechanical property? Silica fume is used to improve the mechanical property. Next question is, shakes in timber are, shakes के कारण मतलब टिम्बर में किसके कारण होते हैं? बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन इन द वुड बिटवीन द एनुलर रिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्ले हुज एक्टिविटी कोफिशिएंट इज मोर देन 1.2.
अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट 1.2 से ज़्यादा हो तो सच काइंड ऑफ क्ले आर टर्म्ड एज एक्टिव क्ले। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की मतलब वीडियो में। टोटल 100 क्वेश्चंस, और बाकी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ like the video, and if you have not subscribed my channel then please subscribe the channel for upcoming videos, and thanks for watching the video.